हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल यादव, राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग स्पॉटिंग एरर के अगले पार्ट में देखने जा रहे हैं कि प्रीपोजिशन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में अभी तक आए हुए हैं। देखिए, प्रीपोजिशन का जो टॉपिक होता है एक्चुअली क्या होता है कि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग इससे एक दो जो लेक्चर होंगे वो इस तरीके के करेंगे कि जो हमारे एग्जाम में आए, ताकि आपके पास एक क्या हो, एक आइडिया मिल जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर इसका हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट का भी के ऊपर भी चर्चा किया जाएगा कि कैसे जो सिंगल हमारे जैसे फ्रॉम हुआ, टू हुआ, या फिर जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं, या फिर कोई ऐसा प्रीपोजिशन जो किसी वर्ब के बाद आता है तो उसका भी रूप चेंज कर देता है। ठीक है, प्रीपोजिशन कब प्रीपोजिशन के रूप में आता है और कब वो वर्ब के रूप में होता है, इन सब चीज़ों पे हम लोग बाद में चर्चा किया जाएगा। पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि एक हमारे पास आइडिया अगर लग जाएगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो जब हम लोग उसका थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे तो उसमें चीज़ें हमें समझ में आएंगे कि जब भी वहाँ पे कोई पॉइंट आएगा तो समझ में आएगा कि हाँ, इस तरीके का क्वेश्चन हमारे पास पहले से आ चुका है। ठीक है, तो इस पर चर्चा करते हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है, Nobody can deny that Gandhi's ideas are different than Lenin's. Gandhi's ideas are different than Lenin's. ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमारे पास क्या होता है कि देखिए यहाँ पे चूंकि हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं तो फिलहाल तो उसी पे देखिएगा, बट और चीज़ों को भी आप कॉन्सेप्ट के रूप में देख सकते हैं। जैसे कैन डिनाई, डिनाई जो होता है फर्स्ट फॉर्म होता है, मॉडल के बाद हमेशा क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये सही हो जाएगा। गांधीज आइडियाज आर डिफरेंट। ठीक है, तो यहां पे क्या है, देन आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए ध्यान से कि जो हमारा डिफरेंट शब्द होता है ना, इसके साथ दो चीजें आती हैं। जैसे डिफरेंट होता है तो डिफरेंट के बाद हमारे हम देन भी यूज करते हैं, और डिफरेंट जो होता है, जो डिफरेंट होता है ना, इसके साथ हम लोग प्रीपोजिशन जो होता है फ्रॉम भी यूज करते हैं। दो दो प्रीपोजिशन जो होते हैं डिफरेंट से यूज किए जाते हैं। ठीक है, बट इसमें अंतर क्या होता है कि जब डिफरेंट के बाद कोई और नाउन आ जाएगा तब उस समय हम लोग देन का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आई? जब डिफरेंट के बाद कोई और नाउन आ जाए, जैसे अगर हम लोग बात करें कि माई बुक, आई हैव डिफरेंट बुक, आई हैव डिफरेंट बुक। फिर यहां पे अगर हमको करना होगा तो यहां पे देन यू करेंगे। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट के बाद हमने क्या यूज किया है, नाउन यूज किया है, और नाउन के बाद आने वाला प्रीपोजिशन हमेशा क्या होता है, देन होता है। बट जब डिफरेंट अकेले यूज हो, उसके बाद कोई नाउन नहीं यूज होगा, तो हमेशा क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका, फ्रॉम होगा। देन नहीं होगा, क्या होगा, फ्रॉम होगा। बात समझ में है? तो इस तरीके से यहाँ पे देन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हमने कोई नाउन डिफरेंट के बाद नहीं रखा। बात समझ में आई? नेक्स्ट देखिए, he was very much engaged in his work when the thieves entered into his house and took away a lot of things. तो यहां पे भी देखिए, अगर प्रीपोजिशन की बात किया जाए तो इंटर्ड इनटू है। ठीक है, अगर एक्चुअली नॉर्मल वे में हम लोग देखा जाए तो इंटर जो होता है, इंटर जो होता है ना, इसका मतलब होता है गो इनटू। यहां पे सेकेंड फॉर्म है तो हम मान सकते हैं कि वेंट इनटू। तो ये जो इनटू होता है ना, एक्चुअल में ये पूरा कंबाइंड रूप जो होता है वो इंटर का होता है। ठीक है, और जब कंबाइंड रूप होता है तो डबल इंटू तो हम लोग लगाएंगे नहीं, इसलिए ये वाला इंटू जो होगा वो नहीं होगा। बात समझ में आया? कब? जब हम किसी चीज को, किसी फिजिकल चीज को ऐसे कर सकते हैं कि वहां पे अगर हम लोग कहीं इंटर करते हैं तो उसके लिए इंटर का मतलब होता है गो इनटू, और गो इनटू इंटू दो बार तो कर नहीं सकते। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इंटर्ड इनटू होगा। बात समझ में आया? लेकिन अगर यहीं पे कहीं ऐसी चीज हो, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे आपको कोई डिस्कशन कर रहा है और उसमें जाके आपने इंटरफेयर कर दिया, ठीक है, तो अगर कहा जाए ही इंटर्स इनटू, अगर ऐसे क्वेश्चन कर दिया जाए ही इंटर्स, ठीक है, और उसके बाद इनटू डिबेट, ऐसे होगा। कोई डिबेट चल रहा है और वहां पे आपने इंटर कर लिया है तो ही इंटर्स इनटू डिबेट होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे चीजें चल रही, आप भी बीच में जाके उसमें क्या किए, पार्टिसिपेट किए। ऐसा समझ लीजिएगा कि जब इंटर का इस तरीके का सेंस हो कि उसमें पार्टिसिपेट करना हो किसी चीज में, तो पार्टिसिपेट करते समय इंटर के साथ इनटू लगता है। ठीक है, तब इंटर का गो इनटू नहीं होता है। बात समझ में आया? बट किसी फिजिकल प्लेस में अगर हमको इंटर करना है, ठीक है, स्कूल में आना है, घर में आना है, नदी में कूदना है, कहीं पे भी जाना है, तो वहां पे इंटर इनटू नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, सिर्फ इंटर होगा। बात समझ में? तो इस तरीके से यहाँ पे चूंकि ये फिजिकल प्लेस है, कहाँ इंटर किए, हाउस में,
हाउस फिजिकल प्लेस है, इसलिए यहाँ पे इंटर के जगह पे इंटर के साथ कभी भी इनटू नहीं आएगा। बस सुन में आई। नेक्स्ट देखिए, while she was returning from college a ruffian attacked on her with a dagger। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, जिस तरीके से डिफरेंट होता है ना, इसका भी मतलब वही होता है। यानी जब भी कभी अटैक आएगा, जब भी कभी आपको अटैक मिले और अटैक के बाद क्या मिल जाए, कोई भी जैसे कोई नाउन मिल जाए, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, जैसे अगर हमारे पास लिखना होता तो आपने पढ़ा होगा कि चाइना अटैक्ड इंडिया, अटैक्ड इंडिया, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, चाइना अटैक्ड इंडिया। कभी भी चाइना अटैक्ड ओवर इंडिया भी कभी कभी आ सकता है, ठीक है। याद रखिएगा, अटैक जो होता है इसके साथ प्रीपोजिशन नहीं भी आता है, ठीक है। अटैक के साथ आपका ओवर प्रीपोजिशन भी हो सकता है और अटैक के बाद आपका ऑन प्रीपोजिशन भी हो सकता है, जो कि यहाँ पे दिया है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बट तीनों का मतलब समझिएगा। जैसे अटैक ओवर का मतलब ये होता है कि आपको हर वे में अटैक करना। बात समझ में आया? जैसे अटैक अगर आपको करना है, जैसे चाइना ने इंडिया पे अटैक किया, अगर वहां पे ओवर का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उसने इकोनॉमिकली भी अटैक किया, ठीक है, फिजिकली भी अटैक किया, ठीक है। हो सकता है वर्ल्ड लेवल पे जाके उसने क्या किया, अटैक करना शुरू किया, यानी कि भारत के खिलाफ दूसरे देशों को क्या हुआ, उसके खिलाफ वहां पे बोलना शुरू कर दिया, यूएन वगैरह में जाके। बस समझ में आया? यानी कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग कंडीशन बनती है, यानी कि सारे तरीके से अटैक करना, हर जो भी पॉसिबल हो वो आपको अटैक करना है उसके ऊपर, ठीक है। उस केस में हम लोग ओवर का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आया? लेकिन अगर किसी ऐसे हो कि जैसे अटैक को जब नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाए, जैसे मान लीजिए कि यहां पे कर दिया जाए, ही मेड एन अटैक, ठीक है, ही मेड एन अटैक, तो यहां पे वर्ब जो हुआ वो मेड हो गया और एन आर्टिकल, और आपको पता है कि आर्टिकल के साथ हमेशा क्या आता है, नाउन आता है, यानी कि अटैक यहां पे क्या है, नाउन है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ऑन, ही मेड एन अटैक ऑन हिम, उसने उसके ऊपर अटैक किया, ठीक है। या फिर इसी को अगर चाइना के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, चाइना मेड एन अटैक ऑन इंडिया, मेड एन अटैक ऑन इंडिया, इस तरीके का आपका सेंटेंस बनेगा। यानी नॉर्मल अगर वे हमारा करेंगे अटैक का, तो अटैक के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगने वाला है, ठीक है। बट अगर जैसे अगर अलग ढंग से हमने अटैक कर दिया, ऐसे कर दिया कि हर तरीके से अटैक किया, फिजिकली, मेंटली, ठीक है, सोशली, ठीक है, इकोनॉमिकली, हर वे से अगर कोई अटैक कर रहा है, उस समय अटैक ओवर का इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। बट अगर अटैक को हमने नाउन बना लिया, ठीक है, जब अटैक को हमने नाउन बना लिया, उस केस में अटैक के साथ ऑन का इस्तेमाल होता है। अब यहां पे देखा जाए कि ये अटैक किस रूप में आया है, तो देखिए सीधी सीधी बात है कि रफियन है, तो रफियन तो ऐसा है नहीं कि वो सोशली इकोनॉमिकली हर जगह पे आपको अटैक करने वाला है, यानी ओवर का इस्तेमाल तो होगा नहीं, ठीक है। दूसरी बात, यहां पे कोई ये नाउन तो लग नहीं रहा है, क्योंकि रफियन और रफियन सब्जेक्ट हो गया और इसका ये क्या होगा, फिर वर्ब होगा, और रफियन क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। देखिए व्हाइल सी वाज रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज, ये क्या हो जाएगा, आपका क्लॉज हो जाएगा। व्हाइल सी वाज रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज, ये क्या हो गया, आपका क्लॉज हो गया। क्लॉज के बाद और रफियन आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, और यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट 1 हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट 2 हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट के साथ प्रीपोजिशन लग सकता है, बट अटैक जब वर्ब के तरह यूज हो और सिंपल वे में यूज हो, तो वहां पे हम लोग अटैक के साथ कभी भी वर्ब कोई भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑन जो होगा इसका यूज नहीं होगा, क्योंकि रफियन जो होगा वो कई वे में नहीं अटैक करेगा, वो आपको चाकू उठाएगा और सीधे मारना शुरू करेगा, नहीं एक अटैक होगा और उसके साथ कभी भी कोई प्रीपोजिशन हम नहीं यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द डिक्लाइन ऑफ हिज मोरल वाज काज्ड बाय अ लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट वर वंस फैसिनेटिंग टू हिम, ठीक है। द डिक्लाइन ऑफ हिज मोरल वाज काज्ड बाय अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, तो यहां से देखिए, हालांकि यहां पे देखा जाए अ लॉट ऑफ, ठीक है, तो अ लॉट ऑफ जो होता है ना, ये भी आपका प्रीपोजिशन ही होता है, आप कह सकते हो प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है, ठीक है, होता प्रीपोजिशन का ही वर्क करता है। कोई भी प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या करती है, हमेशा प्रीपोजिशन का वर्क करती है, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है। इसी पे अगर हम लोग इसको लिख सकते हैं लॉट्स ऑफ,
ये भी लिख सकते हैं, ये भी चलेगा। लेकिन अगर कहीं पे लॉट लिखा रहेगा तो याद रखिएगा अलॉट जो होता है ना ये नाउन होता है, लॉट जो होता है सिर्फ यहाँ पे नाउन होता है। तो चूंकि यहाँ पे ठीक है इसने प्रीपोजिशन लिखा और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ऑब्जेक्ट के रूप में आपको फैक्टर लिखा हुआ है, ये सही है। ठीक है, फिर गलती कहाँ पे है, गलती ध्यान से देखिए तो यहाँ पे है डिक्लाइन। ठीक है, गलती कहाँ पे है, डिक्लाइन पे है। ठीक है, तो डिक्लाइन के साथ जो होता है ना आपका, जैसे डिक्लाइन के साथ आपका दो यूज होता है, एक ऑफ का इस्तेमाल होता है और एक इनका भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, ऑफ का भी इस्तेमाल होता है और इनका भी इस्तेमाल होता है। लेकिन ऑफ का इस्तेमाल वहां पे होता है ना जहां पे जैसे कोई किसी का एम्पायर है और वो कम हो रहा है, ठीक है, वहां पे आप ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। कोई मोरल वैल्यू होती है, कोई सोशल वैल्यू होती है, तो इसके साथ ना हम लोग कभी भी, जैसे प्राइस होते हैं किसी आर्टिकल्स का जो प्राइस है अगर वो डाउन हो रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा इन का इस्तेमाल करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि डिक्लाइन इन होगा यहाँ पे, क्योंकि ये मोरल वैल्यू की बात कर रहा है, ये किसी एम्पायर वगैरह की बात करता, किसी राज्य की बात करता। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होता है आपका, यहाँ पे आपका नॉर्मली ये ऑफ ही लग जाता। ठीक है, तो जो सोशल वैल्यू हो जाती है ना, जो सोशल का किसी का कि मतलब उसकी जो पर्सनालिटी है वो डिक्लाइन कर रही है, तो इस तरीके की वहां पे हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 2 of my intimate friends called on me on yesterday when I was away from home। तो 2 of my intimate friends called on me on yesterday। तो देखिए called on का मतलब होता है बुलाना, सही है। ठीक है, called on यहाँ पे सही है, मत कहिएगा कि सर ये called on जो होता है, मैंने अभी बताया ना कि प्रीपोजिशन जो होते हैं वो किसी वर्ब के साथ भी लग जाते हैं। ठीक है, और उनके साथ वो कंबाइन जो होता है, जो वर्ब होता है उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे वर्ब को जो होता है एक के साथ लग के दूसरा वाला अगर होता है, जैसे आपने देखा होगा सर्च इन, ठीक है, सर्च इनटू, ठीक है, लुक एट, लुक इनटू, इस तरीके के जो वर्ब होते हैं तो खाली वर्ब के पीछे प्रीपोजिशन लग जाता है, वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लग जाता है तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। फिलहाल ये सही है, जब हम लोग डीप पढ़ा जाएगा इसको आराम से थ्योरेटिकली पोर्शन पे तो देखा जाएगा। ठीक है, एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो यस्टरडे, ठीक है, डेट जब भी होता है तो उसके साथ हमेशा हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑन का इस्तेमाल करते हैं। प्रीपोजिशन जो होता है, डेट जब होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 1947, ठीक है, या फिर ऑन 15 अगस्त 1947 ज़्यादा सही होगा, इन अगर कहा जाए पूरा ईयर होता है तो, बट ऑन 15 अगस्त 1947। तो ये आपका डेट दे दिया और डेट के बाद क्या हुआ, जैसे गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन, तो वहाँ पे भी हम लोग ऑन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वहाँ पे डेट देते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास यस्टरडे हो, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये पास्ट के लिए होता है, ये फ्यूचर में जब होती है कोई इंसिडेंट, वहां पे भी अगर कोई डेट दे दिया तो वहां पे भी हम लोग ऑन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान हमको ये रखना है कि यस्टरडे हो, द प्रीवियस डे हो, ठीक है, द डे बिफोर हो, टुमारो हो, द नेक्स्ट डे हो, इस तरीके का जब कोई आता है तो उसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है, यानी इसका इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, 2 ऑफ माई इंटीमेट फ्रेंड्स कॉल्ड ऑन मी यस्टरडे। ठीक है, ऑन यस्टरडे नहीं होगा, बात समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, सिमी टुक मी टू अ होटल एंड ऑर्डर्ड फॉर 2 cup of coffee which the waiter brought in on time। ठीक है, तो देखिए जब इस सेंटेंस को आप पढ़ने जाएंगे ना तो आपको सीधा सीधा यहां पे लगेगा इन ऑन। सर ये दो प्रीपोजिशन एक साथ लगेगा ना, कि 2 प्रीपोजिशन हमने एक साथ यूज किया है, लेकिन ये सही है। फिर मैंने बताया ना कि ब्रॉट इन का मतलब होता है लाना। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। और ऑन टाइम, टाइम से जैसे होता है ना, कोई भी समय से जब चीज़ें आती है तो हम लोग ऑन टाइम कर लेते हैं। ठीक है, जब थोड़ा बहुत जैसे वेटर ने बोला कि 2 मिनट में लाते हैं, बट समथिंग ऊपर नीचे हो सकता है तो उसके लिए हम लोग ऑन टाइम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये भी सही है। तो ये कभी मत रटिएगा कि 2 या 2 से अधिक प्रीपोजिशन जो होते हैं वो नहीं आते, आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, फिर गलती कहाँ है, गलती यहाँ पे है ऑर्डर्ड। ऑर्डर जो होता है ना वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब। ऑर्डर क्या होता है, हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है ना उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आना चाहिए। और आपको पता है कि जब प्रीपोजिशन आ जाता है उसके बाद आने वाला ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, न कि वर्ब का। ठीक है, यानी इसका कोई वर्ब नहीं आया, चूंकि ये ट्रांजिटिव है तो इसको वर्ब चाहिए, सॉरी ऑब्जेक्ट चाहिए, और इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, इसका मतलब ये फॉर जो होगा वो नहीं होगा, सीधा क्या होगा, सिमी टुक मी टू अ होटल एंड ऑर्डर 2 cups of coffee
विच द वेटर ब्रॉट इन ऑन टाइम। ठीक है, ये आपका सेंटेंस बनेगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। द स्टूडेंट्स कंप्लेन्ड टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट वार्डन एंड द पुअर मैनेजमेंट ऑफ द होटल। तो देखिए यहाँ पे द स्टूडेंट जो है आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, कंप्लेंट जो है आपका वर्ब है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। ठीक है, कंप्लेन के बाद देखिए कंप्लेन जो होता है आपका वर्ब ना, उसमें क्या होता है कि अगर आपने कंप्लेन शब्द लिखा, कंप्लेन के बाद होता है टू प्लस समबडी, यानी कि जिसको आपने कंप्लेन किया उसके साथ हमेशा टू आता है। ठीक है, बट इस चीज को और ध्यान रखना है, उसमें क्या होता है, इसके साथ अगेंस्ट भी लगता है, लेकिन अगेंस्ट कब लगता है, कंप्लेन के साथ अगेंस्ट लगता है, यह भी किसके लिए होता है, समबडी। ठीक है, यानी कि अगर आपने कंप्लेन वर्ब का इस्तेमाल किया है तो वो किसको किया, अगर जिससे आप कंप्लेन कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं तो टू लगेगा। जैसे यहां पे कंप्लेन किससे हुई है, प्रिंसिपल से हुई है, तो टू लगा है। ठीक है, लेकिन जिसके खिलाफ हम लोग करते हैं, जिसके लिए हम लोग कंप्लेन करते हैं, अगर कोई वो आदमी है समबडी, तो उसके साथ हम लोग अगेंस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन इसी कंप्लेन को अगर हम लोग बात करते हैं तो इसी कंप्लेन का अगर नॉर्मली हम लोग बात करें तो इसके साथ अबाउट या ऑफ आता है जब समथिंग की बात हो। बात समझ में आया, यानी कि कंप्लेन जो हमारा होता है उसमें हमारे पास क्या होता है, कंप्लेन जो वर्ब होती है उसके साथ तीन प्रीपोजिशन आते हैं। कौन कौन से, एक होता है टू, एक होता है अगेंस्ट और एक होता है अबाउट या ऑफ। ठीक है, अबाउट ऑफ दोनों सेम होते हैं। ठीक है, यहां के लिए ये नहीं कि सेम ही होते हैं। टू का इस्तेमाल कंप्लेन के बाद हम तब करेंगे जब हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम कंप्लेन किससे कर रहे हैं। ठीक है, किससे कर रहे हैं, उस समय हम लोग क्या करेंगे, टू का यूज करेंगे। अब कंप्लेन जो होगी वो किसी दो, मतलब जिसके बारे में भी होगी वो दो तरीके का हो सकता है, या तो वो लिविंग हो सकता है या तो नॉन लिविंग हो सकता है ना। कंप्लेन दो तरीके का हो सकता है, या तो लिविंग या तो नॉन लिविंग। तो जब लिविंग होगा वो, यानी कि समबडी होगा, तो उसके लिए आप कंप्लेन के लिए क्या यूज करेंगे, अगेंस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, अगर वो कोई नॉन लिविंग है तो क्या यूज करेंगे, अबाउट या ऑफ का यूज करेंगे। अभी सेंटेंस को जरा समझते हैं इस कॉन्सेप्ट के साथ। द स्टूडेंट्स कंप्लेन्ड टू द प्रिंसिपल, तो समझ में आ रहा है कि प्रिंसिपल के लिए है तो टू का यूज किया गया है। अगेंस्ट द वार्डन, कंप्लेन ही की गई है किसके बारे में, अगेंस्ट द वार्डन, वार्डन भी लिविंग है तो अगेंस्ट समझ में आ रहा है। एंड द पुअर मैनेजमेंट ऑफ द होटल, होटल के पुअर मैनेजमेंट के लिए, तो पुअर मैनेजमेंट क्या है यहाँ पे, तो नॉन लिविंग टाइप में हो जाएगा, है ना। यानी कि इस पुअर मैनेजमेंट के लिए हमारे पास प्रीपोजिशन क्या आना चाहिए था, इस पुअर मैनेजमेंट के लिए हमारे पास प्रीपोजिशन आना चाहिए था या तो अबाउट या तो ऑफ। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हमने ये जब यूज किया ऑब्जेक्ट तो उसके साथ हमने टू लगा दिया। यहां पे हमने यूज किया वार्डन, कंप्लेन दो लोगों की हो रही है। ठीक है, कंप्लेन किसके किसकी हो रही है, एक वार्डन की हो रही है और एक जो है पुअर मैनेजमेंट की हो रही है, जो कि दो लोगों का हो रहा है। तो कंजंक्शन हमको चाहिए था, जो कि एंड मिला हुआ है कंजंक्शन, यानी जिसको जिसको हमको ऐड करना होता है, कनेक्ट करना होता है, उसको हम कंजंक्शन जोड़ते हैं। अब कहोगे सर जी यहाँ पे अगेंस्ट के साथ भी कंजंक्शन लगे, लेकिन नहीं, क्योंकि ये दूसरी चीज है और ये दूसरी चीज है। कंप्लेन वार्डन और पुअर मैनेजमेंट की हुई है तो इनको ऐड करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए हमने कंजंक्शन भी लगा दिया। लेकिन याद रखिएगा, क्योंकि इस वाले पहले वाले ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगेंस्ट लगता है तो उसके साथ लगा है, तो दूसरे वाले के अकॉर्डिंग अबाउट या ऑफ लगेगा, तो आपको एंड के बाद वो लिखना पड़ेगा, या तो आप अबाउट लिख दीजिए या तो आप ऑफ लिख दीजिए। ठीक है, यानी आपका जो सेंटेंस बनेगा ना वो ये बनेगा, द स्टूडेंट्स कंप्लेन्ड टू द प्रिंसिपल एंड अगेंस्ट द वार्डन एंड अबाउट द पुअर मैनेजमेंट ऑफ द होटल। ठीक है, हाँ अगर यहां पे जैसे ऐसे होता कि वार्डन के साथ फिर किसी वर्कर के साथ की बात होती, मतलब स्टूडेंट से जो कंप्लेन किया है वो ऐसे करते कि किसी वर्कर के साथ और किसी मतलब वार्डन के साथ दोनों लिविंग होते, तो फिर आप एक ही बार प्रीपोजिशन यूज करते, कॉमन प्रीपोजिशन, और यहां पे सीधे एंड लगा के काम चला देते। ठीक है, वार्डन एंड द वर्कर आप या कुछ भी आप कर सकते हो, है ना। हो सकता है कि किचन के लिए कोई लोग होंगे जो कि परेशान करते होंगे, तो इसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हो।
बट जब दो चीजों को आप ऐड कर रहे हैं कंजंक्शन के साथ और दोनों के लिए प्रीपोजिशन डिफरेंट होती है तो दोनों प्रीपोजिशन लगाना मस्ट होता है। यानी कि यहां पे अगेंस्ट सही है बट यहां पे आपको अबाउट लगता तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विदाउट कंसिडरिंग फॉर अ मोमेंट ही इंटरेस्टेड मी इन ऑल द इंपॉर्टेंट वर्क। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, इस चीज को ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि जैसे इंटरेस्टेड जो होता है ना, इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। जो इंटरेस्टेड वर्ब होता है इसके साथ दो चीजें होती हैं। ठीक है, एक वो होता है कि इंटरेस्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए। ठीक है, डायरेक्ट क्या आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए, और उसके बाद आपका जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट का मतलब जाहिर सी बात है उसके लिए जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा उसको हमको क्या करना पड़ेगा, कोई प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट इसके लिए अगर लिविंग ऑब्जेक्ट आ जाता है, लिविंग याद रखिएगा क्या आ जाए, लिविंग ऑब्जेक्ट आ जाए, तो उसके बाद का जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ हम लोग विथ करते हैं और फिर लगाते हैं क्या, समथिंग। समथिंग का मतलब नॉन लिविंग, समथिंग का मतलब नॉन लिविंग। यहाँ पे समथिंग लिखने का मतलब ये मत समझिएगा कि समथिंग ही लिखना है, बट कोई नॉन लिविंग अगर आएगा, यानी कि जैसे हमारा इंटरेस्ट के बाद कोई लिविंग ऑब्जेक्ट आता है और एक नॉन लिविंग आता है, तो नॉन लिविंग के साथ हम लोग हमेशा क्या लगाएंगे, विथ का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कहीं इंटरेस्ट के बाद पहले ही नॉन लिविंग आ गया, पहले ही जो ऑब्जेक्ट आया वो क्या आ गया, नॉन लिविंग आ गया। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग टू लगा के समबडी, समबडी का मतलब समझते हैं ना, लिविंग, टू लगा के समबडी, समबडी का मतलब लिविंग। बात समझ में आई, यानी इंटरेस्ट के बाद अगर लिविंग ऑब्जेक्ट आया है तो विथ लगेगा अगले वाले ऑब्जेक्ट के लिए, अगर इंटरेस्ट के बाद नॉन लिविंग आया है तो उसके बाद वाले ऑब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, टू लगेगा। ठीक है, अब यहां पे समझते हैं, विदाउट कंसिडरिंग फॉर अ मोमेंट ही इंटरेस्टेड मी, तो देखिए इंटरेस्टेड के बाद क्या लगा, मी, मी मतलब लिविंग। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑल द इंपॉर्टेंट वर्क, ये हो गया नॉन लिविंग। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सॉरी यहां पे दो बार मी हो गया है। ठीक है, तो यहां पे क्या होना चाहिए, ये इन जो होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले लिविंग और बाद में कोई नॉन लिविंग आ रहा है तो उसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या आएगा, विथ आएगा। यानी यहां पे क्या हो गया, विथ होगा। आई बात समझ में। अगर यहीं पे होता ही इंटरेस्टेड ऑल द इंपॉर्टेंट वर्क, फिर यहां पे होता टू मी, बात समझ में आया, फिर क्या होता, टू मी होता। कॉन्सेप्ट समझते रहिएगा। somebody reported to me that Suman had fallen in the well and nobody had tried to save her। ठीक है, तो टेंस के हिसाब से आप समझ सकते हैं, रिपोर्टेड जो है वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, और हैड लगेगा क्योंकि जब पीछे का कोई वर्क हुआ हो और उससे पहले की भी बात करते हैं तो हमेशा परफेक्ट में बनता है। तो अभी रिपोर्ट किया गया, रिपोर्ट करने किया गया, तो ऐसा थोड़ी है कि पहले रिपोर्ट हो गई बाद में वो कुएं में गिरी होगी, है ना, पहले कुएं में गिर गई होगी बाद में रिपोर्ट किया गया होगा। तो काम जो बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट होता है, और जो उससे भी पहले हो चुका हो तो पास्ट परफेक्ट होता है, यानी कि यहाँ पे हेड सही है। ठीक है, बस ऐसे ही बता रहे हैं, चूंकि हम लोग प्रीपोजिशन पढ़े तो हमको प्रीपोजिशन देखना। और मैंने अभी अभी बताया आपको कि कभी भी कोई फिजिकल प्लेस पे इंटर करने के लिए, जैसे एक जगह से आप दूसरी जगह तक मूव करते हो, जब मोशन की बात करते हैं, क्योंकि गिरेगी तो ऐसा थोड़ी कि वो उसी पर रह जाएगी, गिरेगी तो मोशन करते हुए गिरेगी ना, तो इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनटू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इनटू करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना। नेक्स्ट देखिए, देयर आर सर्टेन एनिमल्स दैट कैन लिव विदाउट एनी एफर्ट बोथ इन वाटर एंड लैंड। ठीक है, तो यहां पे भी देखिए फिर से वही कंसेप्ट जो पहले वाला 7th वाला क्वेश्चन में जो था, वही कंसेप्ट यहां पे भी है। सर्टेन एनिमल्स दैट कैन लिव विदाउट एनी एफर्ट, जैसे एम्फीबियंस होते हैं ना कि वो लैंड पे भी रह सकते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं, उसी की बात कर रहा है। तो यहां पे देखिए वाटर, कंडीशन क्या है, बोथ, बोथ का साथ हम लोग हमेशा एंड कंजंक्शन का यूज करते हैं जो कि दिया गया है। ठीक है, तो ये जिन दोनों को जोड़ रहा है इनके साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो अगर सेम है तब तो एक बार लिखेंगे, अगर प्रीपोजिशन डिफरेंट होगा तो दोनों बार लिखना पड़ेगा। जैसे वाटर के लिए हम लोग इन का इस्तेमाल करते हैं रहने के लिए, सही बात है, बट लैंड के लिए हम लोग इन का इस्तेमाल नहीं करते, क्या करते हैं, ऑन का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या लिखाएगा, ऑन। देयर आर सर्टेन एनिमल्स दैट कैन लिव विदाउट एनी एफर्ट बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। ठीक है, क्योंकि दोनों प्रीपोजिशन डिफरेंट है, जैसे यहाँ पे डिफरेंट था ना वैसे यहाँ पे डिफरेंट था। नेक्स्ट देखिए, द प्लान वाज टू गो फॉर द सिनेमा बट ओइंग टू सर्टेन हिंड्रेंस इट फेल्ड। तो इसमें तो नॉर्मली आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि गो के बाद हमेशा क्या लगता है आपका, टू, अगर किसी फिजिकल प्लेस की आप बात करते हैं तो सिनेमा जाहिर सी बात है कोई फिजिकल प्लेस है, गो टू थिएटर, गो टू स्कूल, तो यहाँ पे हमेशा क्या लगता है, टू लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द एंग्री बैटमैन थ्रू द
बोटमैन थ्रू द क्रैक्ड ओर इनटू द रिवर एंड रिटर्न्ड होम। ठीक है, तो यहां पे देखिए जो इनटू लगा हुआ है, इनटू क्या शो करता है, मोशन को शो करता है। ठीक है, जैसे अगर आपने कुछ ऐसी चीजें फेंकी जो कि मोशन ना करे, ठीक है, आपने उसको मोशन करवाया, जैसे आपने उसको मोशन कराया, वो खुद से मोशन ना करे। जैसे यहाँ पे जो वो वेल पे गिरी है तो ठीक है, जानबूझ के नहीं गिरी, बट वही बॉडी मूव कर रही है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपने इसको फेंका है। ठीक है, जैसे आपने कह दिया, अगर कोई कह दे शी थ्रू बुक्स, ठीक है, और यहां पे कह दे फायर, ठीक है, सी थ्रू बुक्स फायर, तो यहां पे क्या होगा, क्योंकि बुक खुद से मूव नहीं कर सकती, इसको कोई मूव कराने वाला होता है, और कोई मूव कराने वाला होता है, इसका मतलब बुक तो स्टेबल होती है। यहां पे इनटू का यूज नहीं होगा, क्या होगा, इन का यूज होगा, सी थ्रू बुक्स इन फायर। ठीक है, उसी तरीके से क्योंकि फेंका गया है बोटमैन के द्वारा, तो यहां पे इनटू नहीं होगा, क्या होगा, इन होगा। तो यहां पे क्या होगा, इन द रिवर। बात समझ में आ रही है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, जब खुद से इंटर करना हो, कहीं पे खुद से मोशन करना हो, तो उस समय हम लोग किसी का एक फेज से जब दूसरे फेज में इंटर करते हैं तो इनटू का यूज करते हैं, नहीं तो किसी चीज को फेंकना हो, कोई नॉन लिविंग चीजें हो उसको फेंक देना है, हम उसको मोशन करवा रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, इनका इस्तेमाल होगा। जैसे मान लीजिए कि कभी ऐसी भी बातें होती है कि लिविंग की बात, जैसे अगर कोई आदमी मान लीजिए किसी को उठा के, तालाब है, बच्चे नहा रहे खेल रहे हैं, उसमें फेंक दिया, ठीक है, तो वहां पे इनटू नहीं करेंगे, वहां पे इनका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, खुद से मोशन ना करे, किसी के द्वारा, किसी दूसरे फोर्स के द्वारा करवाया जाए। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद माई फ्रेंड्स प्रपोज्ड मी डैट, माई फ्रेंड्स प्रपोज्ड मी डैट, वो है वी शुड गो टू द मूवीज एंड देन हैव अ डिनर एट अ होटल। ठीक है, तो यहां पे देखिए सीधा सीधा गो के बाद टू लगा हुआ है, ठीक है, होटल एट लगता है, यहां पे भी सही है। ठीक है, यहां पे दिक्कत क्या है, दिक्कत जो है ना, ये जो प्रपोज्ड है, प्रपोज क्या होता है हमारा, इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। कैसा वर्ब होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। ठीक है, और इनट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है, लेकिन हमने जबरदस्ती इसको दे रखा है मी। ठीक है, इसको हमने दे रखा बट इसको चाहिए नहीं होता है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास दूसरा यही होता है कि हम इसके साथ क्या करते हैं, एक प्रीपोजिशन जोड़ दें। क्योंकि अगर हमने यहाँ पे प्रीपोजिशन जोड़ा तो प्रीपोजिशन वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो प्रीपोजिशन का हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट रहेगा नहीं, तो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रपोज्ड क्या हो जाएगा, टू मी, ही प्रपोज्ड, सॉरी माई फ्रेंड प्रपोज्ड टू मी दैट वी शुड गो टू द मूवीज एंड देन हैव अ डिनर एट अ होटल। ठीक है, तो ये सारे पिछले 2-3 सालों से जो पेपर्स हुए हैं एसएससी के द्वारा या फिर एसबीआई पीओ वगैरह का, एनडीए के भी कुछ क्वेश्चंस इसमें पड़े हुए हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को कैसे कैसे पूछा गया उसके बारे में हमने चर्चा किया। अभी इससे रिलेटेड, प्रीपोजिशन से रिलेटेड एक और वीडियो रहेगी जिसपे हम लोग और भी बातों को डिस्कस किया जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ा जाएगा, प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट कैसा होता है। धीरे धीरे अब हम लोग कॉन्सेप्ट की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि लगभग जो पार्ट होते हैं, जैसे नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब, एडवर्ब, हमने कंजंक्शन तक देख लिया, हमने प्रीपोजिशन भी देख लिया। ठीक है, तो लगभग पार्ट्स ऑफ स्पीच की सारी चीजें देख लिया। एक्टिव पैसिव नरेशन को भी हमने स्पॉटिंग एरर में देख लिया है, कैसे क्वेश्चन पीछे पूछे जाते हैं। एक्टिव पैसिव और नरेशन से रिलेटेड वीडियो पूरी ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो ये नाउन हुआ, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी पार्ट होते हैं, इन सब पे हम लोग बारी बारी से थियोरेटिकली एक एक बिंदु पे, एक एक पॉइंट पे चर्चा करते हुए हम लोग आगे चला जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।